हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और मैग्नेटिक मटेरियल्स का आज का हमारा लास्ट बट वन लेक्चर है, क्योंकि इसके डिडक्शन भी बहुत है और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा कैसे हैं, छोटा है। तो हम मैग्नेटिक मटेरियल्स में इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट होता है बेटा EVR/2। फिर हमने मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये तीन प्रॉपर्टीज के बारे में भी क्या कर लिया, डिस्कशन कर लिया था। अब हमें आज मैग्नेटिक मटेरियल्स जो नाम है उस मटेरियल्स के बारे में ही डिस्कशन करने का टॉपिक हमारे पास आने वाला है। तो सबसे पहले जो पढ़ना है उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। कि अगर देखिए, ये जो लिखा है वो तो हम बाजू में रख देते हैं। समझ लीजिए मेरे पास एक पेन है और ये जो मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड एक प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड है, एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड। मैं इस पेन को इस मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ। यानी बोर्ड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी मैग्नेटिक फील्ड हो गई बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ओके। और पेन एक ऐसा मटेरियल हो गया जो मटेरियल मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर दिया है, रख दिया है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद ये जो पेन है ये कैसे बिहेव करता है, उस पे से फिजिक्स ने क्लासिफिकेशन कर दिया है मटेरियल्स का, और जिनको कहा जाता है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। यानी देखिए फिर से हम जरा टेक्निकल भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। समझ लीजिए ये मैंने डायग्राम निकाल ली। ये डायग्राम जा रही है, दिस आर द लाइंस और विच इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गई हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक सब्सटेंस रखता हूं। समझ लीजिए ये एक सब्सटेंस मैंने रख दिया। दूसरा एक सब्सटेंस समझ लीजिए मैं ग्रीन कलर का रखता हूँ। ग्रीन कलर का रखता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे रखा और मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही अप्लाई हुई उसने पोजीशन बदल ली और डिफ्लेक्ट हो गया। और मैं दूसरा एक मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंस रखता हूँ, मटेरियल रखता हूँ, जो मैंने ऐसे रखा और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई वो पूरा ही डिफ्लेक्ट हो गया। अब ये तीन तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है ना, ये तीन तो डिफरेंट मटेरियल्स भी तैयार हो जाएंगे दोस्त। तो इन मटेरियल्स को क्लासिफाई कर दिया है। फिजिक्स कहता है कि जो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ वो भी मैग्नेटिक ही है, उसमें सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल ही है ऑफ जीरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो डिफ्लेक्ट, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ होगा वो वीकली मैग्नेटाइज्ड है। ये तो मैग्नेटाइज्ड हुआ ही नहीं, ये वीकली मैग्नेटाइज्ड है। और ये कैसा है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। यानी मैं इनको भी क्लासिफाई कर सकता हूं कि जो कभी कभी ऐसा है नो मैग्नेटाइजेशन, कि इसमें क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन हुआ ही नहीं। दूसरे में क्या हुआ, वीक मैग्नेटाइजेशन हुआ। और तीसरे में कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग। कैसा देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग। तो इनके बेसिस पे मैंने आपको ये समरी कर दी। इनके बेसिस पे फिजिक्स ने फिर इनको क्लासिफाई कर दिया एज, देखिए जो डायमैग्नेटिक है वो मैग्नेटाइज नहीं होते हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले बेटा, लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए एक शॉर्ट में मैंने इधर एक बना दिया कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो नॉन मैग्नेटाइजेशन वाला मटेरियल होता है, कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम मटेरियल्स के तौर पे कह सकते हैं कॉपर है, मर्क्यूरी है, ग्लास है, सिलिकॉन है, कि इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मटेरियल कौन सा हो गया, डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। जो वीकली मैग्नेटाइज होता है, वीकली मैग्नेटाइज्ड, जिनमें मैग्नेटाइजेशन तो होता ही है लेकिन वीक मैग्नेटाइजेशन होता है, वो होता है एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, मैग्नीशियम। ये हो गए वीक मैग्नेटाइज, उनको कहा गया पैरामैग्नेटिक। और जिनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखती है, जैसे सब मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब जो होते हैं इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रांगली उभर के आती है, उनको कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आज हम डिस्कशन के तौर पर या डिफरेंस के तौर पर कह लीजिए, आज हम पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस के तौर पर ही पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में उसकी आसानी हो जाए, ताकि इजीली हमें समझ में आ जाए। हम पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स।
और कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। पहले तो डेफिनेशन याद रख लीजिए कि डिपेंडिंग ऑन, पहले मैंने पढ़ा, आधा तो पढ़ा ही दिया है डायमैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक में क्या फ़र्क है। डायमैग्नेटिक में नो मैग्नेटाइजेशन है, इनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन। तो हमें इसको क्या करना है, याद रखना है। ओके बेटा, तो एक बार इन दोनों का डिफरेंस भी देख लीजिए, देख लेते हैं। एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ये एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो एक बार वो डिफरेंस हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की डेफिनेशन कहने की आदत कैसी है, और डेफिनेशन कैसे लिखते हैं कि द सब्सटेंसेस और द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस which when placed in uniform external magnetic field, ये क्या होता है, ये मैग्नेटाइज नहीं होते, यानी कहने की कोशिश क्या है, दे आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, when they are placed in magnetic field they tend to move from the stronger to weaker part of magnetic field are diamagnetic। ध्यान दीजिए कि आमतौर पे जो मैग्नेटाइज हो रहा है वो कहां से कहा जाना चाहिए, फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, लेकिन ये कहा जाते हैं फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, दे कैनॉट बी मैग्नेटाइज्ड, they cannot be magnetized, and this property is diamagnetism। this property is called as diamagnetism, यानी अगर ने एक मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसी निकाली और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो वो ऐसा ही रहेगा, वो मूव नहीं होगा। एग्जांपल्स के तौर पे तो हम जितने चाहिए उतने एग्जांपल्स दे सकते हैं, बिस्मथ, कॉपर, ग्लास, सिलिकॉन, इटीसी, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। मर्क्यूरी भी है, एग्जैक्टली मर्क्यूरी भी कैसा है, डायमैग्नेटिक। डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखिए, द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट, यानी ये मैग्नेटाइज हो नहीं सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन उसका पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम उसको कह सकते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है, डायमैग्नेटिक है। ऐसा ही हमें आज एक डेफिनेशन देखनी है कि पैरामैग्नेटिक कैसा होता है। अब डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में फर्क क्या होगा बेटा, कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, लेकिन मैग्नेटाइजेशन कैसा होगा, वेरी वेरी स्मॉल मैग्नेटाइजेशन होगा। तो हम कैसा, वीकर टू स्ट्रॉन्गर जाएगा, लेकिन कैसा, वेरी वेरी स्मॉल, स्लाइट टेंडेंसी या स्मॉल टेंडेंसी कहेंगे, और डेफिनेशन बन जाएगी। तो डेफिनेशन इसकी तैयार करते हैं पैरामैग्नेटिक की। देखिए क्या लिखता हूं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, द मटेरियल्स व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे हैव स्मॉल टेंडेंसी टू गो फ्रॉम stronger field to go from, कहां से, weaker to stronger पार्ट आएगा ना, to go from weaker to stronger part of the field are paramagnetic। ओके, डेफिनेशन मिल गई, आर पैरामैग्नेटिक। अब दे आर स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड, या हम कह सकते हैं दिस कैन बी कॉल्ड टेम्पररी मैग्नेटिज्म। कैसा है, टेम्पररी मैग्नेटिज्म है, यानी बाद में वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ये टेम्पररी मैग्नेटिज्म है। दूसरा,
दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। आप करना, वो हैंड राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। और इनका हम क्या कह सकते हैं, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑल्सो, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। इनके एग्जाम्पल्स भी हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स तो इनके बहुत सारे हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फिर ऑक्सीजन है, लिथियम है, ओके, प्लेटिनम है, H2O है, वाटर है। ये सब कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक यानी कैसा, वीक मैग्नेटाइजेशन है, ये आपको समझ में लेना है। तो ये दो मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए। एक बच गया आखिरी का जो बड़ा है, अच्छे से पढ़ना है, वो है फेरोमैग्नेटिज्म। वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। ये एग्जाम में आपको 2-3 पॉइंट मार्क्स के लिए मैग्नेटिक मटेरियल्स बहुत ही आसान चैप्टर है, ये आएगा ही आएगा। ओके बेटा, तो यहाँ तक पढ़ लीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं पढ़ाता रहूँगा बेटा, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।